सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया कि आप सबके बीच में मैं वचन को लेकर आ सकूँ और वचन के बीच में से शेयर कर सकूँ। पिछले वीक में मैं प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हर दिन मैं प्रार्थना में बैठता था और प्रभु से पूछता था कि प्रभु किस बारे में प्रभु जी आप मेरे थ्रू सबसे बात करना चाहते हैं। और फर्स्ट डे भी नहीं कुछ मैं समझ पाया। मैं बहुत समय प्रार्थना में बैठता था, पूछता था कि प्रभु क्या आप मेरे थ्रू बात करना चाहते हैं, क्या आप मेरे थ्रू बात करना चाहते हैं। और आखिरकार जो कल रात को मैं प्रार्थना कर रहा था और वचन पढ़ रहा था, तब परमेश्वर ने मुझसे बात की। तो हम वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 9 अध्याय और फर्स्ट वर्स से लेके हम 3rd वर्स तक पढ़ेंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। और जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, यीशु मसीह ने जाते हुए उस समय जब एक जन्म के अंधे को देखा और वहाँ पे जो परमेश्वर के जो चेले थे वो पूछ रहे थे कि ये जन्म से अंधा था तो किसका जो किसने पाप किया था, इसने पाप किया था या इसके माँ बाप ने पाप किया था, या किस वजह से ये जो है वो अंधा ही जो है जन्म लिया इसने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि कुछ काम, कुछ कुछ जो स्ट्रगल्स हैं हमारे जीवन में, कुछ जो हमारे जीवन में ट्रायल्स हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए आते हैं। ये किसी कारण से नहीं आते, या हमारी किसी गलती से नहीं आते, या हमारे माँ बाप की किसी गलती से नहीं आते, पर वो परमेश्वर की महिमा के लिए आते हैं। यहाँ पर जो नोट करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले जब हमारे जीवन में कोई ट्रायल आता है तो हमें देखना है कि उस ट्रायल में हम किस तरह से उसको फेस कर रहे हैं और किस तरह से उसमें हम उस ट्रायल के थ्रू हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले उन्होंने ये उसको लेबल कर दिया था कि वो किसने पाप किया कि ये अंधा जन्मा। इस प्रकार से जैसे हम भी कभी अपनी लाइफ में ट्रायल से गुजर रहे होंगे, शायद हमें भी लोग लेबल करें कि इसने कोई गलती की होगी, इसने ही कोई बुरा काम किया होगा ताकि इसको ये भोगना पड़ रहा है, या इस पे ये विपत्ति आई है, शायद इसी ने कोई गलती की होगी। तो हमें उस समय अपने आप को डिस्करेज नहीं करना है और ना ही हमें किसी भी जजमेंट पर ध्यान देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई गलती की है या हमने कोई मिस्टेक की है जिसका जो परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके लहू के द्वारा हम धोकर शुद्ध किए गए हैं और उसके लहू से हमें हर पापों से क्षमा मिलती है। आगे हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। तो हमारी सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि बचपन से वो अंधा था, बचपन से वो अंधकार में जी रहा था और बहुत ही एक लंबा समय वो अंधकार में फेस कर रहा था। और आगे अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तक मैं जगत में हूँ जगत की मैं ज्योति हूँ। वहाँ पर उसको अपने चेलों को बता रहे हैं। उसी तरह से ये मैटर नहीं करता कि हम कब से एक परीक्षा में जो है अपना समय व्यतीत कर रहे हैं या उसको फेस कर रहे हैं। हमें ये याद रखना है कि जब सही समय आएगा, जब सही नियमित समय होगा परमेश्वर का, उस समय प्रभु हमारे जीवन में एक ज्योति की तरह आएंगे और उस परीक्षा से हमें
निकालेंगे, विजयी करके निकालेंगे। हम इसी तरह से अगर पुराने नियम में पढ़ें, यूसुफ के लाइफ को हम देखें, यूसुफ की लाइफ कुछ ऐसी थी कि वो शुरू से बचपन से अपने भाइयों से जो था उसकी भाई उसको पसंद नहीं करते थे, और वो परमेश्वर के साथ चलने वाला एक बच्चा था, और उस वजह से उसे बहुत कुछ देखना पड़ा उसके थ्रू आउट हिज लाइफ। उसकी पूरी लाइफ अगर हम देखें तो वो पूरी लाइफ में उस परीक्षाओं में गुजरता रहा। वो हिम्मत नहीं हारा। वो जिस भी जगह पे रहा वो परमेश्वर के साथ फेथफुल रहा। वो जेल में था, वो तब भी फेथफुल था। वो जब वहाँ पर जो उनकी रसोई घर का जो वो प्रधान बन गया था उसमें भी वो फेथफुल रहा। फिर उसके बाद वो पोतीफोर के घर में भी हर चीज़ में वो फेथफुल रहा। तो परमेश्वर ने एट लास्ट उसको रिडम्पशन के लिए यूज़ किया, उसको एक ब्लेसिंग की तरह यूज़ किया उसकी फैमिली के लिए। जब उस समय अकाल पड़ गया था और परमेश्वर ने उसको यूज़ किया कि उसकी फैमिली को भी उसके थ्रू ब्लेसिंग मिलेगी। अगर हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 45 और वर्स 7 में, तो इस तरह से लिखा है वहाँ पे कि यूसुफ ऐसे कहता है कि इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। तो हम देखते हैं कि स्ट्रगल्स जो हमारी लाइफ में है वो हमेशा सिर्फ हमारी गलतियों से या शैतान की तरफ से नहीं आते। कुछ स्ट्रगल्स परमेश्वर की महिमा के लिए भी होते हैं, जिस तरह से मैंने पहले कहा। इसी तरह से जो जन्म से अंधा था, इसकी लाइफ में भी ये चीज़ परमेश्वर की तरफ से ही थी कि प्रभु के काम वहाँ पर प्रकट हो सकें। हमें भी अपनी लाइफ को देखना है। शायद हम मुश्किल से गुजर रहे होंगे, शायद हम किसी भी स्ट्रगल से गुजर रहे होंगे। उस समय हमें ये नहीं सोचना है कि वो हमने क्या गलती की थी। हमें खुद को नैग नहीं करना है, हमें खुद को जज नहीं करना है, और हमें दूसरों को भी जज नहीं करना है। शायद हमारे साथ कोई स्ट्रगल कर रहा होगा, हमारे जानने वाला कोई स्ट्रगल कर रहा होगा, हमें उन्हें भी नहीं जज करना है इससे कि नहीं इसने कोई गलत किया होगा या ये परमेश्वर के साथ सही से नहीं चलता इसलिए इसके साथ ऐसा होता है। हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर का हमारे लिए एक उत्तम प्लान है और हर एक के लिए। वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि वो अपना जो सूर्य है वो पापियों पर भी उदय करता है और धर्मियों पर भी उदय करता है। तो हमें उस समय पर जज नहीं करना है कि शायद इसमें ये गलती थी और इसी वजह से ये इस चीज़ से गुजर रहे हैं, और हमें खुद को भी कभी भी नैग नहीं करना है कि हमने कोई गलती की होगी तो शायद ये स्ट्रगल इसलिए हमारे ऊपर आया। और स्ट्रगल के दौरान और हर ट्रायल के दौरान हमें एक चीज़ अपने जीवन में ध्यान रखनी है और हमें जो करनी है वो है पेशेंस और हम्बलनेस। जोसेफ की लाइफ के बारे में मैं बात कर रहा था। जो जोसेफ की लाइफ में वो जिस जगह पे भी रहा वहाँ पे वो हम्बल रहा और वो फेथफुल रहा। हमें भी अपनी लाइफ में हमारे स्ट्रगल्स के थ्रू, हमारे स्ट्रगल्स के दौरान, हमारे ट्रायल्स के दौरान हमें हमेशा जो है परमेश्वर के साथ फेथफुल रहना है और हमें हम्बल रहना है और हमें दीन होकर रहना है कि हमें चिड़चिड़े नहीं होना है, हमें कंप्लेन नहीं करनी है, पर हमें हमेशा यही कहना है कि प्रभु हमारी नहीं परंतु आपकी मर्जी पूरी हो और इस परीक्षा से भी प्रभु आपका नाम ऊंचा हो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी सेम एक एग्जांपल हम देखते हैं प्रेरितों के काम चैप्टर 27-28 में भी। पौलुस की लाइफ में, पौलुस जब रोम की यात्रा पे जा रहा था उस समय वो जो जहाज समंदर में था, तूफान आ गया था और जहाज टूट गया था। फिर वो माल्टा द्वीप के ऊपर वो जो है सभी लोग वहाँ पर पहुँचे। उस समय भी लोगों ने उसे ब्लेम किया था कि शायद ये बहुत बड़ा मर्डरर है, ये बहुत बड़ा मर्डरर है, इसीलिए इसके साथ ये सब हो रहा है। तो हम कंटिन्यूस ये चीज़ देख रहे हैं कि हर बार जब हम किसी परीक्षा से जाते हैं तो हमें लेबल किया जाएगा। हमें लोग भी लेबल कर सकते हैं, हमारे साथ वाले भी लेबल कर सकते हैं, हमारे जानने वाले लोग भी लेबल कर सकते हैं, पर हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि परमेश्वर का प्लान जो है वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। और अंत में जो है वो अंत में जीत परमेश्वर की होती है। प्रभु के वचन में ये भी लिखा है भजन संहिता में ये नीति वचन में लिखा है
कि जिसने भी उसके और देखा उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे इसी में से आगे ऐसे लिखा है, उससे कहा यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, ये वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वह उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने वो चंगाई पा ली थी, उसका जीवन जब उस डार्कनेस से, उस अंधकार से वो छूट गया था और उसकी आंखें जब ठीक हो गई थी, तो उसने सबसे पहला काम जो किया था वो ये किया था कि उसने टेस्टिफाई किया था, उसने गवाही दी थी कि हाँ, कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जो है चंगा किया है। तो हम भी अपने स्ट्रगल्स के थ्रू जब होकर जाते हैं, हम अपने ट्रायल्स के थ्रू जब होकर जाते हैं, मुश्किलों के बीच में से जब होकर जाते हैं, तो जब हम परमेश्वर जब हमें विजय देता है उन सब चीज़ों पर, जब हम उन चीज़ों पर उन परीक्षाओं में खड़े होकर और उनसे बाहर निकलते हैं, तो हमें भी इसी तरह से टेस्टिफाई करना है, हमें भी गवाही देनी है कि ये हमारी सामर्थ नहीं थी, परंतु परमेश्वर की सामर्थ थी कि उसकी सामर्थ से जो है हम इस चीज़ में से निकल सकें। हालेलुया। और उस टेस्ट मनी से ही परमेश्वर के जो नाम है वो ऊंचा हो। हमें इस चीज़ का जो है ख्याल रखना है। और जिस तरह से हमने ये टेस्टिफाई किया, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम इन परीक्षाओं के दौरान जब हम इनसे गुजरते हैं और जब हम ये सब फेस करते हैं, तब हमें देखना है कि हमारा जो व्यवहार है वो कैसा है, हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है। जैसे मैं पहले बता रहा था कि हमें कंप्लेन नहीं करना है, हमें हमें चिड़चिड़ापन नहीं लाना है, परंतु हमें हमेशा और हर समय निरंतर प्रभु की महिमा ही करनी है। उसी तरह से हमें हम्बल रहना है और हमें हमें दूसरों के साथ अच्छा करना है, ना कि हमें ये देखना है कि ओ नहीं, मैं तो बहुत मुश्किल से गुजर रहा हूँ और मैं इस समय किसी की हेल्प नहीं कर सकता, और मैं इस समय किसी भी चीज़ में बढ़ चढ़ कर नहीं आगे आ सकता। हमें उस समय भी ये सब चीज़ें उसी तरीके से करनी है जैसे हम डे फर्स्ट पे करते थे। परीक्षाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी जीवन में, हमें बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले भी यही कहा था कि आने वाले समय में जो है सतावट भी आएगी, परीक्षाएं आएंगी, जो मेरे साथ हुआ उससे बढ़कर लोग तुम्हारे साथ करेंगे, पर हमें वो दौड़ दौड़नी है जिस दौड़ की बात पॉलिश करता है, कि हमें वो दौड़ दौड़नी है और उसमें विजय पानी। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि मैं वचन से शेयर कर सकूं, और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु आप सबसे बात करें। धन्यवाद करता हूँ सबका कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम हर वीक ऐसे बैठ सकें, प्रभु के लिए प्रार्थना कर सकें और वचन में से सीख सकें। सबको जय मसीह। जय मसीह।